ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में रविवार को बॉनी बीच पर हुए आतंकी हमले में मरने वालों की संख्या बढ़कर 16 हो गई है। मरने वालों में एक 10 साल की बच्ची और एक इजरायली नागरिक भी शामिल है। इसके अलावा 40 लोग घायल हुए थे। पुलिस ने बताया कि गोलीबारी बाप बेटे ने की थी। हमले की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। जांच में पता चला है कि आतंकी नवीद अकरम ने 2022 में ऑस्ट्रेलिया के एक इस्लामिक सेंटर में अपनी धार्मिक शिक्षा पूरी की थी और सुरक्षा एजेंसियां अब ये पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि क्या उसके किसी कट्टरपंथी नेटवर्क से कोई संबंध है। इजरायली खुफिया सूत्रों का दावा है कि हाल ही के महीनों में ईरान ने दुनिया भर में यहूदी और इजरायली ठिकानों पर हमले करने में अपने प्रयासों को तेज कर दिया है। तो इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सिडनी में यहूदी छुट्टी के जश्न के दौरान रविवार को हुई घातक गोलीबारी की निंदा की और कहा कि उन्होंने अपने ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष को चेतावनी दी थी कि फिलिस्तीनी राष्ट्र के लिए देश का समर्थन यहूदी विरोधी भावना को बढ़ावा देगा। संयुक्त अरब अमीरात के भू राजनीतिक विशेषज्ञ अमजद ताहा ने ऑस्ट्रेलिया में हुए आतंकवादी हमले के लिए पाकिस्तानी विचारधारा को जिम्मेदार ठहराया है। हमले का जो वीडियो सामने आया है उसमें फायरिंग के दौरान अहमद नाम के एक बुजुर्ग ने जान पर खेलकर एक आतंकी को दबोच लिया। एक वीडियो में साफ दिखता है कि अहमद एक कार के पीछे से चुपचाप घूमते हुए हमलावर के पास पहुंचते हैं और पीछे से उस पर काबू पा लेते हैं। इसके बाद वो हमलावर से राइफल छीन लेते हैं। उन्होंने आतंकी से गन छीनकर कई लोगों की जान बचाई है। तो बुजुर्ग ने आतंकी पर 2 राउंड फायर करने की कोशिश भी की और दूर तक दौड़ाया। ऑस्ट्रेलिया में बड़े पैमाने पर गोलीबारी की घटनाएं आम नहीं है। साल 1996 में पोर्ट आर्थर में हुए एक बेहद दर्दनाक हमले के बाद यहां सख्त गन कानून लागू किए गए थे और उस हमले में एक अकेले हमलावर ने 35 लोगों की हत्या कर दी थी। ऑस्ट्रेलिया में बंदूक खरीदने के लिए बहुत कड़ी जांच प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। हालांकि यहां भी बंदूक से जुड़े अपराध होते हैं, लेकिन आमतौर पर वो किसी खास व्यक्ति को निशाना बनाकर किए जाते हैं। और इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। इस खबर को लेकर हमारे साथ संजीव श्रीवास्तव जी जुड़ गए हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। प्रफुल्ल बख्शी जी जुड़े हैं, विंग कमांडर है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया डेली पर। और जिस तरह से हमने ये सिडनी में आतंकी हमला देखा है, सबसे पहले रुख करेंगे हम संजीव जी का। संजीव जी, किस तरह से आप इस हमले को देख रहे हैं? वजह इसके पीछे क्या है? और ये जो 2 आतंकी हालांकि पाकिस्तान मूल के बताए जा रहे हैं, लेकिन कारण क्या हो सकता है? सबसे बड़ी बात यही है। देखिए, ये जो आतंकी हमला है और ये जाहिर है कि एंटी सेमेटिक मानसिकता के साथ भी किया गया है, लेकिन जो सबसे बड़ी जो इनकी एक जो सोच है उसको मैं कहता हूँ ये शैतानी आसुरी सोच के तहत एक एक्ट ऑफ इविल है और एक्ट ऑफ टेररिज्म है। और जाहिर है कि ये जो आतंकी हैं वो ऐसी मानसिकता के साथ कार्य करने वाले एलिमेंट्स हैं जो कि विश्व में धर्मों के बीच में टकराव को बढ़ाने की साजिशें रचते हैं। इसी तरीके का जो हमला है वो हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल में किया था और जो उस समय भी एक कोई म्यूजिक फेस्टिवल वहाँ पर चल रहा था और उसमें बहुत बड़े पैमाने पर बड़ी गहरी साजिश के साथ हमास ने वो हमला किया था। और उसके बाद इजराइल ने अपना सबसे बड़ा जो आतंकवाद के विरुद्ध जो युद्ध है वो छेड़ दिया था और वो उसके बाद हमास को इजराइल ने बिल्कुल एक पतन की अवस्था में पहुंचा दिया है। और लेकिन ये जो साजिश करता है ये विश्व भर में अनेकों जगह पे फैले हो सकते हैं और जाहिर है कि इसको लेकर के पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को एक सतर्कता भी बरतनी होगी, एकता दिखानी होगी। जो आतंकवाद की लड़ाई के संदर्भ में जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं उसको त्यागना होगा और तभी जाकर के इस तरीके की शैतानी आसुरी सोच रखने वाले जो भी आतंकवादी हैं जो कि सभ्यताओं में टकराव को बढ़ाने की साजिश रच रहे हैं उनको उनके ऊपर लगाम लगाई जा सकती है, उनके ऊपर विजय पाई जा सकती है। ये जो है ये ऐसे एलिमेंट्स हैं कि जो कि पूरे विश्व में नफरत का, घृणा का बिल्कुल नफरत और घृणा फैलाने का भी मुख्य उद्देश्य यहाँ पर देखिए साफ दिखाई दे रहा है। हमारे साथ विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी जी भी हैं। सर, आपसे भी हम समझना चाहेंगे कि आखिर इस तरह की आतंकी घटनाएं अगर ऑस्ट्रेलिया में भी हो रही है तो किस तरह का माहौल बनाने की कोशिश? थैंक यू वेरी मच जीतू जी। सबसे बड़ी बात यह है जो अभी संजीव कह रहे थे, बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि ये जो दरार पड़ती है रिलीजियस मैटर्स को लेकर वो सबसे ज्यादा घृणा पैदा करती है और सबसे ज्यादा ह्यूमैनिटी को डिवाइड करती है। और आप देखेंगे कि ये जो ऑस्ट्रेलिया में जो चीज हुई है, 1,17,000 जूस हैं ऑस्ट्रेलिया में और ऑस्ट्रेलिया है सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन जो होलोकॉस्ट से ग्रसित हुई थी। ये पहले इजराइल में है और ऑस्ट्रेलिया में है। और ऑस्ट्रेलिया में
ये जो एक्टिविटी देखी गई है ये अभी अभी हाल की नहीं है, पहले भी देखी गई है। बिल्कुल। इन स्पाइट ऑफ वेरी स्ट्रिक्ट गन लॉज ये देखा गया है कि ये जो कम्युनिटी है विच इज एंटी जूइश एंटी सेमिटिक कम्युनिटी, ये हॉलिडेज का सहारा लेते हैं। यौम किपुर की जो लड़ाई हुई थी वो हॉलिडे का सहारा था, चाहे लीड्स के ऊपर हमला हुआ था वो इसी बात ऐसे मौके को देख के किया गया था। और ये भी जो था ये कोई रिलीजियस सेरेमनी हॉलिडे था, बीच में मना रहे थे और यहाँ किया। ये अब सारी की सारी बात है कि दुनिया में इसको ये आतंकवाद को लेकर जो डिवीजन है, इसको डिवीजन को दूर करके एक पॉइंट पे सबका दिमाग लाना पड़ेगा। जो लीडर्स हैं, जैसे मोदी साहब ने अभी स्टेटमेंट दी है कि एब्सोल्युटली इट इज नॉट एक्सेप्टेड, वी आर विद यू। यहाँ तक कि जब नेतन्याहू ने ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर को बोला था कि तुम्हारी जो पॉलिसीज हैं वो इनको सपोर्ट कर रही हैं, पर अब ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर ने ओपनली बोल दिया है कि वी आर टोटली विद इजराइल एंड वी मेक अ टोटल फाइट अगेंस्ट who are anti-Semitic। तो ये बात अब तब पड़ती है जब लोग इकट्ठे होके लीडर्स इस पॉइंट को लाए, ना कि इसको पॉलिटिकली कोई मशीनरी बना के इंस्ट्रूमेंट बना के अपना फायदा उठाने की कोशिश करें। सबसे बख्शी सर, यहाँ पर एक कह सकते हैं सोच की बात जो सामने आ रही है, और अगर किसी भी धर्म के प्रति घृणा भी आप कह रहे हैं कि बंटवारे का काम कर रही है, तो क्या माना जाए सिर्फ 2 आतंकी नहीं है, इस सोच के और भी लोग यहाँ पर होंगे? बहुत सारे, ये पूरे का पूरा संस्था है। ये तो 2 पकड़े गए हैं, बाप बेटा व्हाटएवर दे आर, वो पकड़े गए हैं। ये इतनी आसानी से आप इसको अंडर द कारपेट नहीं कर सकते, इसके लिए पूरी तहकीकात होनी पड़ेगी। एंड आई टेल यू, ऑस्ट्रेलिया में ये पहले भी हो चुका है, तो इसको दबाने की कोशिश ना की जाए, ना छुपाने की कोशिश की जाए, इसको पूरा का पूरा इसमें जोर लगाया जाए। और यही टाइम है कि अब सब कंट्रीज इस इंसिडेंट को लेके एक साथ हो सकते हैं। जब इंडिया को लीड लेनी पड़ेगी और कंट्रीज को लीड लेनी पड़ेगी, जो भी करे, पर इसको ये करना पड़ेगा, क्योंकि आप देखिए इस इस्लामिक रेडिकलाइजेशन से कौन ग्रसित नहीं है। चाहे यूरोप देखिए, जर्मनी देखिए, फ्रांस, स्पेन, ग्रेट ब्रिटेन, इंडिया, कौन नहीं है? तो सब के सब है। अब इसमें पॉलिटिक्स और सियासत को छोड़ के लोगों को अब इसको एक मुद्दा बनाना चाहिए, इंटरनेशनल। बड़ा मुद्दा है। संजीव जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। संजीव सर, वाकई ये बहुत बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है। जब तक भारत आतंकवाद से ग्रस्त था तब तक किसी को विश्वास नहीं होता था, भरोसा नहीं होता था, लेकिन अब हम ये देख रहे हैं यूरोप में भी बहुत से ऐसे देश हैं जो कि इस वक्त आतंकवाद को झेल रहे हैं। और ये भी जो वाकया ये साबित करता है कि देखिए, ऑस्ट्रेलिया में भी अगर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं तो अब पूरे विश्व को एकजुट होना चाहिए आतंकवाद को लेकर। हालांकि पीएम मोदी ने बहुत साफ कह दिया है कि हम जीरो टॉलरेंस नीति अपनाते हैं आतंकवाद के लिए। जी, उसी बात को मैं कह रहा था, और जैसा कि बख्शी सर ने भी कहा कि ये जो आज का ये जो घटनाएं हो रही हैं उसके ऊपर हमें एक एकताबद्धता की आवश्यकता है। पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को डबल स्टैंडर्ड जहां कहीं भी अगर दिख रहे हैं, अगर कहीं से भी कोई नरमी का बर्ताव इन आतंकियों के, इन शैतानी आसुरी ताकतों के संदर्भ में हो रहा है, तो उसको तुरंत त्यागने की आवश्यकता है। और एक जीरो टॉलरेंस का जो अप्रोच है, जीरो टॉलरेंस की जो पॉलिसी है, वही एक सटीक पॉलिसी है, और जिसकी की बात हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भी कही है। और विश्व के सभी जो ऐसे लीडर्स और ऐसे सभी जो स्ट्रेटेजिस्ट जो कि इस बात को मानते हैं कि आतंकवाद की जो चुनौती बहुत बड़ी है, तो उसका जो मुकाबला है वो जीरो टॉलरेंस के अप्रोच के साथ ही हो सकता है, और ये एकता बना करके ही हो सकता है। हमने ये भी देखा है कि जब अमेरिका में कोई घटना हो जाती है तो अमेरिका तो वहां पर जीरो टॉलरेंस अपनाता है, लेकिन अन्य जगहों पर जब घटना होती है तो वहां पर वो जीरो टॉलरेंस नहीं दिखाई देता। तो इस तरीके के जो डबल स्टैंडर्ड जहां कहीं भी हैं उसको तुरंत त्यागने की आवश्यकता है, और पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को, पूरी मानवता को एकजुटता दिखाने की आवश्यकता है, और इन आतंकियों के खिलाफ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी बात एक और भी मैं कहना चाहता हूं कि इस तरीके की घटनाएं जब होती हैं तो कई बार इसके नैरेटिव को बिल्ड करने वाले ऐसे भी लोग होते हैं कि अरे ये तो जो है इजराइल ने चूंकि ऐसा किया इसलिए इन्होंने ऐसा किया, उसको जस्टिफाई कहीं न कहीं करने की जो कोशिश की जाती है। ऐसे जो भी जस्टिफाई करने वाले लोग हैं उनको ये मानने की आवश्यकता है कि वो आतंकवाद को समर्थन दे रहे हैं, और इस तरीके का आतंकवाद को किसी आधार पर जस्टिफिकेशन नहीं दिया जा सकता। इस तरीके का जस्टिफिकेशन करने वाले कहीं न कहीं आतंकवाद को सपोर्ट करने का ही काम करते हैं,
तो ये इन्हें आइडियोलॉजिकल तरीके से भी जहां कहीं भी अगर कोई सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है, कोई नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश कर रहा है कि इन्होंने जो किया वो तो ये ऐसा हुआ था तो ऐसा हुआ था, जाहिर है कि इस तरीके का जस्टिफिकेशन नहीं दिया जा सकता। आतंकवाद पूरे मानवता का शत्रु है, मानवता का दुश्मन है, बिल्कुल। और ये आतंकी आसुरी और शैतानी और सोच के जिस साथ तरह से काम भारत करते हैं ने और जीरो इनका मुकाबला टॉलरेंस किया अपना जाएगा। दिखा दिया, वैसे बाकी देशों को भी आगे आकर आतंकवाद के खिलाफ इसी नीति को अपनाना चाहिए। बख्शी सर, अब क्या आप देख रहे हैं, अगर हम अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बात करते तो किस तरह से इस बड़ी समस्या आतंकवाद से निपटा जाएगा और क्या रुख होना चाहिए सभी देशों का? देखिए गीजू जी, सबसे बड़ी बात यह है कि एक इंटरनेशनल बॉडी वो है जो एंटी टेररिज्म के तरफ कार्यक्रम करे, और एक इंटरनेशनल एंटी टेररिज्म डे मनाया जाए जो उस दिन सारी दुनिया को एक साथ एकजुट लेके आए। सारी मीडिया, सारे थिंकर्स, ऑल गवर्नमेंट्स, दे मस्ट कंसंट्रेट ऑन दिस वन पॉइंट टू फाइट द टू कैरी आउट एंटी टेररिस्ट एक्टिविटी। इस आतंकवाद को खत्म करने का ये तरीका है। और मैं बता दूं, कई कंट्रीज ऐसी होंगी जो डबल गेम खेलेंगे, दोगली की बातें करेंगे, इधर का भी देखेंगे उधर का भी देखेंगे, उनको एकदम से साइड लाइन करना पड़ेगा, उनको पॉइंट आउट करके उनको निकालना पड़ेगा। ये आतंकवाद का जो गेम है ये इतना छोटा मोटा नहीं है कि आपने किसी को ब्रेन वॉश कर दिया और वो आतंकी बन गया। इसके पीछे बहुत बड़ी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लगी हुई है जो इनको फाइनेंस कर रही हैं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है। आपको मैं बता दूं, भारत जब इस बात को लेके आएगा तो वी हैव टू लुक विद इन आवरसेल्व्स। अफगानिस्तान से तालिबान का जो लीडर है वो आया था इंडिया में देवबंद से आशीर्वाद देने, तो हमको अपने आप भी देखना पड़ेगा विद इन आवर कंट्री। सबसे ज्यादा स्लीपर सेल्स अगर कहीं है which support the इस्लामिक रेडिकलिज्म, वो इंडिया में है। हमको उसको देखना पड़ेगा और तब हमको आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एक उंगली जब उठाते हैं तो तीन आर पॉइंटिंग टुवर्ड्स यू। बिल्कुल, और यही सोच, यही अप्रोच होनी चाहिए इस आतंकवाद के मुद्दे को लेकर। भारत तो अपना चुका है, बाकी देशों को देखना होगा वो किस तरह से आगे डील करते हैं। धन्यवाद करना चाहेंगे आप दोनों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।